जेट एयरवेज ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी इंडिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, द स्टार्टअप टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड मैं अपना बिजनेस फेलियर वीडियो लेकर आ गया। तो अब आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मुंबई, जहां जेट एयरवेज का हेडक्वार्टर है। तो आप समझ गए कि आज हम जेट एयरवेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं जेट एयरवेज का। जेट एयरवेज ने अपनी पहली उड़ान 5 मई 1993 को की थी, मुंबई से अहमदाबाद तक। जेट एयरवेज मार्केट लीडर बना रहा 2006 तक। उसके बाद मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया। इंडिगो, गल्फ एयर, लुफ्तांजा और भी कई सारी एयरलाइंस आने के बाद। और हाँ, जेट एयरवेज के फाउंडर है नरेश गोयल। अब थोड़ा एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेट है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो आप कि इंडिया में टोटल एयरक्राफ्ट बस 687 ही है। सभी प्राइवेट जेट्स, कमर्शियल, बोइंग, बम्बार्डियर, एम्ब्रियर को मिलाकर काफी छोटा नंबर है ना। अब आपको बताता हूं कंपेयर करके। अमेरिका के बस एक एयरलाइन जिसका नाम अमेरिकन एयरलाइन है, उसके पास 956 एयरक्राफ्ट है, अकेले एक एयरलाइन के पास। दूसरे एयरलाइन का अगर एग्जांपल ले, डेल्टा एयरलाइन जो कि अमेरिका की है, उसके पास 901 एयरक्राफ्ट है। तो अब आप सोच सकते हो कि वहां की एक एयरलाइन के पास हमारी पूरी कंट्री से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। और आयरनी तो ये है कि अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और इंडिया की तो आप जानते ही हो 138 करोड़। यूएसए की बात करें तो वहां टोटल 7400 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया में फॉरेन कंपनीज आना तो चाहती है, पर रीजन ये है कि एयरपोर्ट उतने कैपेबल नहीं है इंडिया के। अगर बात करें हमारे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की, जो कि है दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहां बस 3 ऑपरेशनल रनवेज है। बस इतने बड़े शहर में मुंबई एयरपोर्ट में बस एक रनवे है। मुंबई इंडिया की बिगेस्ट सिटी है और वहां बस एक रनवे है। तो आप सोच सकते हो इंडिया में एयरलाइंस की क्या हालत है, एयरपोर्ट्स की क्या हालत है। और वही अब इसे भी अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका के डॉलस एयरपोर्ट में 7 रनवेज हैं। सैन फ्रांसिस्को में भी 7 रनवेज है। वहां हर एक एयरपोर्ट में 4 से ज्यादा रनवेज होते हैं। अब आप सोच सकते हो इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री कितने नीचे है अभी की स्टेज पे भी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो यहाँ एयरलाइंस फेल क्यों हो रही है। जबकि अगर बात करें तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लोग भी एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा खासा नंबर ट्रैवलर्स का हो जाता है जो एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर भी इंडिया में एयरलाइन कंपनीज लॉस फेस कर रही है। सारी कंपनीज नहीं कर रही है। अगर इंडिगो की बात करें तो वो प्रॉफिट रेगुलरली शो कर रही है। इंडिया में एयरलाइंस की हमने हालत देखी है। पहले एयर डेक्कन फेल हो गई, बंद हो गई, फिर सहारा, किंगफिशर, ये सब बंद हो गई। और ये काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। किंगफिशर का तो फेल होना मुश्किल लग रहा था लोगों को, क्योंकि वो विजय माल्या की कंपनी है, वो भी फेल हो गई। पर चलिए बात करते हैं जेट एयरवेज की। और अब जेट एयरवेज की किताब खोलते हैं, पर उस किताब को खोलने के लिए हमें एक रेड बटन को ढूंढना पड़ेगा और ऐसे उसे दबाना पड़ेगा, तभी ये किताब ऐसे मतलब खुलेगी। तो यार ऐसे मतलब रेड बटन से सब्सक्राइब कर दो दबा के उसको और मतलब किताब खोल दो। ओके, अब इतनी सीरियस बात के बाद टॉपिक पे आते हैं। जेट एयरवेज ने मार्च 2018 में 1063 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, वो भी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि जनवरी से मार्च तक की थी। काफी परेशान करने वाला नंबर था ये। और फिर इसके बाद कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं मिली, कुछ की नौकरी चली गई। और अगर अब एक दूसरी बात करें तो एक कंपनी भी बंद होती है तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए बुरा है, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन बिजनेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कस्टमर्स को फेयर प्राइसिंग, गुड सर्विस जैसे सारे पर्क्स मिले। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आप एज्यूम कीजिए अगर इंडिया में एक ही टेलीकॉम कंपनी बचे, वो भी सिर्फ जियो बचे, एयरटेल, आइडिया सब बंद हो जाए, तो आपको जियो जो प्राइसेस देगा, जो प्लान देगा, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। इसीलिए बिजनेस में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। पर जब ऐसे धड़ल्ले से एक के बाद एक धड़ाधड़ कंपनीज बंद हो रही है, तो ये एक बहुत परेशान करने वाली बातें थी। और फिर एक और बड़ी चीज हुई, डीजीसीए ने जेट एयरवेज के लिए एक नोटिस इशू किया फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए।
और बस इसके बाद तो जेट एयरवेज के शेयर प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे, कंपनी की इमेज नीचे गिरने लगी। कुछ आसान शब्दों में समझाता हूँ इस बात को। फाइनेंशियल ऑडिट ये चेक करने के लिए हुआ था कि जेट एयरवेज के पास फ्लाइट को रन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है या नहीं, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसे बचे हैं या नहीं, क्योंकि वो हर क्वार्टर में लॉसेस रिपोर्ट करने लगे थे। उसके बाद कॉस्ट कटिंग करने के लिए जेट एयरवेज ने अपने एम्प्लॉयज, जो कि पायलट्स और एयर होस्टेस थी और भी जो इंजीनियर्स होते हैं, एम्प्लॉयज सारे बात करें तो, उनको 2 वीक ऑफ 2 वीक ऑन एक मॉडल पे स्विच किया। मतलब ये होता है कि 2 हफ्ते काम करना है, 2 हफ्ते काम नहीं करना है, और सैलरी बस 2 हफ्ते की ही मिलेगी, आप जितने दिन काम करोगे, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। अगर हम एक मेजर एक्सपेंस की बात करें जो कि एयरलाइन कंपनीज के लिए होती है, वो ये होता है कि एकोमोडेशन बहुत बड़ा एक्सपेंस आता है, क्योंकि आपको एयरक्राफ्ट का जो क्रू होता है उसको आपको एक 5 स्टार होटल में एकोमोडेट करना पड़ता है। तो 5 स्टार होटल के एक्सपेंसेस, फूड, ये काफ़ी महंगा होता है और एक बहुत बड़ा पार्ट एक्सपेंस का कवर करता है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, पैसेंजर्स अपने बोर्डिंग पास लेके एयरपोर्ट पे वेट करते रहे पर उन्हें फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई डिले हुई। तो इससे कंपनी की बहुत नेगेटिव इमेज फॉर्म हुई उसके पैसेंजर्स के दिमाग में। कुछ रीजंस की बात करते हैं जो कि बहुत मेन जेट एयरवेज को फेल करने में। तो पहला रीजन था मर्जर विद सहारा एयरलाइंस। एक चीज वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री ने देखी है कि जब भी 2 एयरलाइंस का एक्विजिशन हुआ है तो वो एयरलाइन फेल हुई है। आप देख सकते हो, किंगफिशर ने एयर डेक्कन को खरीदा, फिर किंगफिशर फेल हो गया। उसके बाद एयर इंडिया ने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा और मर्जर हुआ दोनों का, और एयर इंडिया फेल हो गया। उसके बाद जेट एयरवेज ने सहारा को खरीदा $500 मिलियन देके, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था, और फिर जेट एयरवेज उसको मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि वो एक लो कॉस्ट कैरियर था सहारा, और फेल हो गया। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो इंडिया एक काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और इसमें इंडिगो ने बाजी मार ली थी क्योंकि वो एक लो कॉस्ट कैरियर है और उन्होंने बहुत कम प्राइसेस पे अपनी टिकट्स को इश्यू करते थे और पैसेंजर्स को वो ले जाते थे। तो इससे जेट एयरवेज को काफी नुकसान हुआ। और तीसरे रीजन की बात करें तो सबसे बड़ी गड़बड़ तो टॉप मैनेजमेंट में थी। नरेश गोयल जो कि फाउंडर थे, उन्होंने कुछ कंपनी की पॉलिसी ऐसी बना के रखी थी कि सारे कंट्रोल कंपनी के उनके पास ही थे। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था कंपनी के लिए कि अब ऑपरेट करना और प्रॉफिटेबल होना। तो उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कंसल्टेशन भी नहीं ली और बस डेट बढ़ने लगे, साइमल्टेनियसली एक्सपेंसेस बढ़ने लगे और कंपनी फेल हो गई। फोर्थ रीजन एक और था, क्रूड ऑयल इंडिया में काफ़ी महंगा है, जिसके कारण एक एयरलाइन कंपनी को बहुत मुश्किल हो जाती है एक बजट में ऑपरेट करना और फिर प्रॉफिट्स निकालना। और इसमें एक डॉलर प्राइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर प्राइसेस से ही इफेक्ट होता है क्रूड ऑयल का प्राइस भी। अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो वो जेट एयरवेज से काफी खुश थे, क्योंकि जो जेट एयरवेज उन्हें सैलरी और पर्क देता था एयरलाइन कंपनी नहीं दे पाती थी, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज में काफी हाई रिस्की मॉडल होता है, इसीलिए वो अपने रिजर्व्स बनाकर चलती है। बात करें जेट एयरवेज के कस्टमर फीडबैक की तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उनको देख के समझ जाओगे कस्टमर के लिए जेट एयरवेज कितना अच्छा था और कितनी प्रीमियम सर्विस उनके कस्टमर को जेट एयरवेज प्रोवाइड करता था। तो फाइनली हमने जेट एयरवेज के सारे फेलियर रीजंस के बारे में बात कर लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द स्टार्टअप टेल्स। मिलते हैं फिर एक नए बिजनेस फेलियर वीडियो में नेक्स्ट मंडे।